गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं BL अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में ISC अकाउंट्स एग्ज़ाम क्लास 12 में फाइनल एग्ज़ाम में आया हुआ एक क्वेश्चन चैप्टर रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का सोल्व करके समझाने का कोशिश करूंगा। उम्मीद करूंगा आप लोग को ज़रूर से ज़रूर समझ में आएगा। क्लियर है? ये रख दिया आपके सामने ISC अकाउंट्स 2018 में आया हुआ रिटायरमेंट का क्वेश्चन नंबर 6। इसमें दो क्वेश्चन रिटायरमेंट का आया था 6A B। पहले आप ये देखो, हरीश, परेश एंड महेश वेयर 3 पार्टनर जिनका रेशियो है 5:4:1। परेश रिटायर्ड हो गया है, उसका कैपिटल 1 अप्रैल 16 को 80,000 था। रिटायरमेंट देखिए साल भर बाद हो रहा है 31 मार्च 17। ड्यूरिंग द ईयर 16-17 उसका ड्राइंग है 5,000, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है 100 रुपया। पार्टनरशिप डीड के हिसाब से एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट उसको मिलेगा उसका कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल साल भर का 10%, प्रॉफिट मिलेगा, गुडविल में शेयर मिलेगा, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस मिलेगा। अगर देखा जाए तो प्रॉफिट में शेयर उसका था परेश शेयर इन प्रॉफिट 20,000, गुडविल का दाम दिया है 24, उसमें उसका परेश का शेयर निकालेंगे 4/10 9,600 आएगा। आप फर्म को रिवैल्यूएशन में लॉस हुआ है 12,000, उसमें परेश का शेयर देंगे 4/10 4,800। परेश का पैसा लोन में ट्रांसफ़र कर देंगे 6% इंटरेस्ट के साथ, उसको 2 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट में पेमेंट कर देना है। हमको बनाना क्या है तो परेश कैपिटल अकाउंट और परेश लोन अकाउंट, ठीक है। इसके अलावा B नंबर भी रिटायरमेंट है, इसके बाद बनाते हैं। पहले इसको बना लिया जाए, परेश कैपिटल एंड परेश लोन अकाउंट, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। ये रख दिया आपके सामने परेश कैपिटल। सबसे पहले उसका कैपिटल का बाई बैलेंस BD, कैपिटल का बैलेंस 80,000 था और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोला था 10%, तो 8,000। ड्राइंग्स माइनस होता है फॉर द ईयर इंडेड, उसका ड्राइंग्स 5,000 था। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 100 रुपया था। तो ड्राइंग्स 2 में, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 2 में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल का बैलेंस 22 में, और उसको प्रॉफिट देना है। प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर 20,000 है, बाई PL सस्पेंस अकाउंट, प्रॉफिट का शेयर है 20,000। अच्छा, गुडविल और रिवैल्यूएशन लॉस, रिवैल्यूएशन में लॉस हुआ है टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 12,000 का लॉस हुआ है, 4/10 उसका शेयर है 4,800। अच्छा, गुडविल का आप देख लो, ओल्ड रेशियो 5:4:1 है, परेश रिटायर है तो न्यू रेशियो, यही उसका गेनिंग रेशियो भी होगा। अच्छा, गुडविल इक्वल टू, गुडविल का दाम दिया हुआ है आपको 24,000, अब परेश शेयर 24,000 का 4/10 9,600, ये 9,600 गेनिंग रेशियो में एडजस्ट हो जाएगा। बाई अदर पार्टनर है हरीश और मुकेश, बाई हरीश कैपिटल बाई मुकेश कैपिटल। 9,600 का बंटवारा होगा 8,000 और 1,600। ओके, तो आप एक बार देख लो फिर से। कैपिटल देना है, इंटरेस्ट देना है, शेयर ऑफ प्रॉफिट देना है, गुडविल देना है। रिवैल्यूएशन में लॉस होगा या प्रॉफिट तो देंगे। ये देखिए प्रॉफिट है, गुडविल है, रिवैल्यूएशन में लॉस है, उसको लोन में ट्रांसफ़र कर देना है। यहाँ देखो आप ड्राइंग और इंटरेस्ट और ड्राइंग था और उसका कैपिटल बैलेंस 80,000 था। क्लियर है? अब इसको लोन में ट्रांसफ़र कर देते हैं टू परेश लोन अकाउंट ट्रांसफ़र। ओके,
अब क्रेडिट प्लस करेंगे, क्रेडिट प्लस करके उसको लोन में ट्रांसफ़र कर देंगे। 117,600, 117,600, ओके, 107,700। अब ये लोन अकाउंट है, इसका नाम है 6%। इसका डेट है 1 अप्रैल 17 बाई परेश कैपिटल अकाउंट 107,700। अब इसको साल भर में इंटरेस्ट देना होगा बाई इंटरेस्ट। इसका 6% इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होगा। 107,700 का 6%, 6462, 6462। इसको सेम डेट पेमेंट देना होगा टू कैश या बैंक अकाउंट। 2 इंस्टॉलमेंट में बोला था, तो इससे पेमेंट निकलेगा 53850 अब प्लस इंटरेस्ट का 6462। दोनों मिलाकर पेमेंट कर देंगे 60,312, 60,312। यहाँ पे अब टू बैलेंस CD 1 ईयर का लोन अकाउंट कंप्लीट हुआ, इसको प्लस कर दीजिए 114,162, 114,162, 114,162। बैलेंस होगा 53,850। 1 अप्रैल 18 बाई बैलेंस BD 53,850। फिर इस पर 1 साल का इंटरेस्ट 31 मार्च 19 बाई इंटरेस्ट 6% इंटरेस्ट होगा 3231। 31 मार्च 19 टू कैश या बैंक अब पेमेंट हो जाएगा 53,850 और इंटरेस्ट का 3231। ओके, ठीक है। अब इसको हम लोग पेमेंट देते हैं 57,081, 57,081 और टोटल भी मैच हो जाएगा। क्लियर? तो ये हो गया आपका लोन अकाउंट। लोन का सिंपल है, पहले कैपिटल के नाम से ट्रांसफ़र कीजिए बाई इंटरेस्ट टू बैंक CD BD, बाई इंटरेस्ट टू बैंक 2 ईयर में कंप्लीट। कैपिटल में रिटायरिंग पार्टनर का कैपिटल देना है, उसका इंटरेस्ट है। ड्राइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग काटना है, रिवैल्यूएशन लॉस काटना है, और ड्यूरिंग द ईयर का प्रॉफिट देना है। गुडविल के नाम से उसको क्रेडिट करेंगे तो ये उसका लोन में ट्रांसफ़र हो गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन A हो गया। इसी में क्वेश्चन B भी है, आइए देखते हैं क्वेश्चन B क्या है। यहाँ पे रिटायरमेंट का एक क्वेश्चन और है। पार्थ, अंगद और लीसा 3 पार्टनर है जिनका रेशियो है 3:1 रेस्पेक्टली। अंगद रिटायर हुआ और उसका क्लेम कैपिटल वगैरह सारा मिला के 50,000। शेयर ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म इज 50,000। After this amount was determined, it was found that there was an unrecorded piece of furniture valued 12,000। ये सारा हिसाब करके उसका 50,000 आया था। ये 50,000 आने के बाद फिर पता चला कि हम लोग एक फर्नीचर जो रिकॉर्ड करना भूल गए हैं, तो उसको रिकॉर्ड करेंगे। 12,000 का फर्नीचर है, एसेट बढ़ेगा तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आएगा, तो यहाँ पे उसका अंगद का क्लेम थोड़ा सा बढ़ेगा। रिकॉर्डिंग करना है फर्नीचर को, रिवाइज्ड अमाउंट डिटरमाइन करना है और सेटल करना है। ये फर्नीचर उसको ही दे देंगे। अंगद रिटायर हो रहा है, टेकन ओवर कर लेगा। अब बैलेंस पैसा कैश बोला है, हमको जर्नल एंट्री करना है अंगद के रिटायरमेंट का। तो जस्ट यहाँ सारा हिसाब किया हुआ है। एक फर्नीचर रिकॉर्ड करेंगे, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट होगा और उस प्रॉफिट में अंगद को शेयर मिलेगा। शेयर है 3:1 और फिर अंगद रिटायर है तो फर्नीचर उसको दे देंगे, बैलेंस पैसा कैश है। ओके, चलिए वर्किंग करके देखते हैं।
ये रख दिए फॉर्मेट, फर्नीचर आया है तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट 12,000 टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 12,000 बीइंग फर्नीचर रिकॉर्डेड। तो ये हमारा प्रॉफिट भी हो जाएगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 12,000 टू पार्थ कैपिटल अकाउंट, अंगद कैपिटल अकाउंट, और एक पार्टनर है आपका लीसा कैपिटल अकाउंट। 3 पार्टनर है। बीइंग प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन डिस्ट्रीब्यूटेड। तो ये जो 12,000 प्रॉफिट है ओल्ड रेशियो 3:1 में देंगे। 6,000, 4,000, 2,000। तो जो अंगद रिटायर हुआ था उसका क्लेम 50,000 था, यहाँ उसका 4,000 क्लेम बढ़ गया 54,000। अब अंगद को पेमेंट देना है। अंगद कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये फर्नीचर ले लेगा टू फर्नीचर अकाउंट। अब बैलेंस पैसा कैश दे देंगे टू कैश अकाउंट 42। बीइंग फर्नीचर टेकन ओवर एंड बैलेंस पेड इन कैश टू रिटायरिंग पार्टनर। ओके, तो कुछ करना नहीं था। उसका क्लेम 50,000 आया था। फर्नीचर एक रिकॉर्डिंग भूले हैं, फर्नीचर रिकॉर्ड किए, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट हो गया। अंगद को 4,000 मिला, उसका क्लेम 50 और 4 54 हो गया। वो फर्नीचर टेक ओवर कर गया और बैलेंस पैसा कैश दे दिया। ठीक है, उम्मीद करते ये आपको समझ में आया होगा। ये था ISC 18 चैप्टर था रिटायरमेंट। ओके, थैंक यू, बाय।